जरा जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। या तो आज सवेरे नाश्ता नहीं मिला, या मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, या आप में जोश की कमी। इतना सारा भरा पंडाल, छत को भी नहीं पता लग रहा, दूर कैसे पता लगेगा। भारत माता के। अब तो आई ना बात, जोर से, भारत माता के। आज इतना बड़ा महासम्मेलन, और इस महासम्मेलन में मंच पर विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के युवा नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष श्री नायब सिंह सैनी जी, सांसद कुरुक्षेत्र से, मंच पर विराजमान हमारे अपने ही इलाके से सांसद और केंद्र में केंद्रीय राज्य मंत्री मान्यवर श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, हरियाणा सरकार में मेरे साथी मंत्री मान्यवर श्री मूलचंद शर्मा जी, स्थानीय विधायक श्री दीपक मंगला जी, श्री जगदीश नैयर जी, श्री प्रवीण डागर जी, विधायक बहन सीमा त्रिखा जी, श्री नरेंद्र गुप्ता जी, उपस्थित यहां अन्य सभी हमारे नेतागण, क्षमा करना श्री कृष्ण पवार जी जो इस कार्यक्रम में दिन रात लगे, हमारे राज्यसभा के सांसद, श्री प्रवीण डागर जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री चरण सिंह तेवतिया जी, श्री गोपाल शर्मा जी, श्री बनवारी लाल जी, हमारे प्रदेश सरकार में मेरे साथी, और जिनकी देखरेख में अपने समाज का ये कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे हमारे कई महानुभाव यहां उपस्थित हैं। मुख्य रूप से श्री सुरेश माहौर जी, श्री राधेश्याम प्रधान कोली समाज, श्री जगदीश जी, जलकारी फाउंडेशन के हमारे कर्ता धर्ता, उपस्थित सभी हमारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, मेरे भाइयों और बैठे हुए सभी हमारे नेतागण, पत्रकार छायाकार बंधुओं, कलाकार बंधुओं, बहुत ही गौरव का ये दिन आज मैं महसूस कर रहा हूं। ऐसी एक अनाम वीरांगना जिसका नाम बहुत कम लोग जानते रहे हैं। जब इस कार्यक्रम की योजना बनाई गई, कुछ दिन के बाद जब व्यवस्था में लगे, तैयारी में लगे हुए हमारे बहुत से लोग, चाहे वो पार्टी के नाते से थे और चाहे कोली समाज के लोग थे, उन्होंने मेरे से प्रश्न पूछा, आखिर आप वीरांगना झलकारी बाई जी का नाम कहां से लेके आए। भाइयों बहनों, थोड़ा बहुत इतिहास की जानकारी, खास करके इस देश के स्वराज्य की जानकारी, स्वाधीनता के इतिहास की जानकारी थोड़ी रखता हूं। 1857 में हमने झांसी की रानी का नाम तो लड़ते हुए उस समय आज भी याद करते हैं। बचपन में स्कूल में पढ़ते थे, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जब झांसी की रानी का इतिहास पढ़ा तो तब ध्यान में आया कि झांसी की रानी की हम शक्ल आप आज फोटो में भी देख रहे होंगे। झलकारी बाई जी का चित्र थोड़ा नीचे करेंगे, ध्यान में आएगा। झलकारी बाई जी का चित्र ठीक झांसी की रानी जी की शक्ल से मिलता जुलता है। वो एक प्रकार से दूसरी झांसी की रानी थी।
अंग्रेजों से लोहा लेने वाली ये झांसी की रानी से कम नहीं थी झलकारी बाई। और विशेष तौर पर कोली समाज से संबंध रखती थी। इनके बारे में मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में तो बहुत चर्चाएं हैं। वहां इनके कई म्यूजियम बने हुए हैं, स्टैच्यू बने हुए हैं, इनके नाम से संस्थाएं हैं। अभी कुछ वर्ष पहले प्रधानमंत्री जी ने वीरांगना झलकारी बाई जी के नाम से एक डाक टिकट भी जारी किया था। इस लेवल का ये नाम है। अच्छा, हम बताएंगे जो वहां बैठे हुए वास्तव में जिन्होंने झलकारी बाई जी का नाम पहले से सुन रखा था, वो जरा हाथ खड़ा करें। मात्र 5% लोग हैं। और जिन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुन रखा है, वो हाथ खड़ा करें। ये सब 100% है। तो जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम है, वैसे ही उन्हीं की सेनापति रही, उनकी जो महिला सेना थी, उस महिला सेना में वो सेनापति बनी, उनका नाम वीरांगना झलकारी बाई है। तो इस नाते से आज मैं भी उनको सम्मान देते हुए, उनको याद करते हुए हरियाणा की जनता की ओर से उनको नमन करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनका जन्म 22 नवंबर 1830 में हुआ था। 1857 की लड़ाई में 27 वर्ष की आयु उनकी हो गई थी। अभी आज 20 नवंबर, परसों ही वास्तव में उनका जन्मदिन है। वो तो कुछ कार्यक्रम मिला करके मुझे आज के दिन को चयन करना पड़ा कि और भी मेरे कार्यक्रम आज के दिन बने हुए। हमने कहा झलकारी बाई जी का भी कार्यक्रम है, और भी सब दिन भर के कार्यक्रम रखे जाए। इतनी बड़ी संख्या में आप यहां आए, क्योंकि मेरी जानकारी के हिसाब से हमारा जो कोली समाज है वो ये 3-4 जिलों में ही ज्यादा रहता है, जिसमें पलवल है, फरीदाबाद है, नूंह है, गुरुग्राम है। तो यहां आप लोग, मैं तो निवेदन यही करूंगा, आपके जो मुखिया लोग हैं वो पहले से भी इनके जन्म को मनाते तो रहे हैं, लेकिन एक छोटे से स्थान के ऊपर अपने कार्यालय में कहीं बैठ करके पूजा कर ली, थोड़ा नाम ले याद कर लिया, लेकिन उनको अमर कैसे किया जाए, उनके प्रति कैसे उनकी जीवनी का व्याख्यान करके नई आने वाली पीढ़ी, हमारी बेटियां, उनको कैसे प्रेरित किया जाए। महिला समाज को प्रेरणा, महिला हमारी वीरांगनाएं बहुत हुई हैं, युद्ध में बहुत भाग लिया, और आज तो नए रूप से महिलाएं कहीं पायलट बन रही हैं, महिलाएं कहीं अंतरिक्ष में जा रही हैं, महिलाएं सेना में भर्ती हो रही हैं, महिलाएं आत्मरक्षा के नाते से बहुत सी अपनी डिफेंस एकेडमियां चला रही हैं। महिलाएं खेलों में इतना आगे बढ़ गई हैं, अपने ताकत, शारीरिक ताकत के बल पर, अपने बुद्धि के बल पर। महिलाओं को और प्रेरणा मिले, इस नाते से स्वामी, इस नाते से हमको वीरांगना झलकारी बाई जी के नाम को भी याद रख के आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे हम रानी झांसी लक्ष्मीबाई की जय बोलते हैं, वैसे वीरांगना झलकारी बाई की भी जय हमको बोलनी चाहिए। जोर से बोलो, वीरांगना झलकारी बाई की, वीरांगना झलकारी बाई की, वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। ये याद कराने के लिए आपके बीच में मैं आया हूं। मैं तो आज के इस अवसर पर एक और घटना याद कर रहा हूं, घटना को इस रूप में रख रहा हूं जैसे भगवान राम ने लंका जाने के लिए एक पुल का निर्माण किया था। अब उस पुल को राम जी की सेना, वानर सेना, उसने बनाना शुरू किया। पत्थर पर राम जी का नाम लिखते थे, वो समुद्र में डाल देते थे। कहते हैं कि वो नाम लिखा हुआ पत्थर भी तैरता रहता था, समुद्र में जाता नहीं था। धीरे धीरे मार्ग बन रहा था। किसी एक वानर सेना के सदस्य ने देखा कि छोटी एक, क्या उसको बोलते हैं, गिलहरी,
गिलहरी पानी में जाकर के अपने शरीर को भिगा लाती थी, फिर रेत में जाकर के अपने शरीर पर रेत चिपका लेती थी और उस पुल पर जाकर के अपने शरीर को कंपा करके झाड़ देती थी, वो रेत उस पुल पर आ जाता था। ये काम कर रही थी। तो वानर सेना के एक सदस्य ने पूछा कि बहन गिलहरी, ये तुम क्या कर रही हो? हम तो पत्थर उठा के ला रहे हैं और तुम ये आ रही हो, जा रही हो, किसी के पैर के नीचे आ जाओगी, मर जाओगी। गिलहरी ने कहा कि नहीं, मैं भी भगवान राम की भक्त हूं, मुझे भी इस पुल बनाने में अपना योगदान करना है। मैं जाकर के थोड़ा थोड़ा रेत लाती हूं, मुझे पता है इस रेत से बहुत बड़ा सहारा तो नहीं लगेगा, लेकिन जब कभी इस पुल के निर्माण की कथा कहानी इतिहास में सुनाई जाएगी, भविष्य में सुनाई जाएगी, इतिहास बनेगा, तो उस समय जहां वानर सेना का नाम लिया जाएगा वहां गिलहरी का भी नाम तो जरूर लिया जाएगा। मैं इसको एक और प्रसंग के साथ जोड़ रहा हूं, आपको आनंद आएगा। भारतीय जनता पार्टी ये पहले जनसंघ के रूप में 1951 में बनी थी, आगे चल करके इसी का नाम भारतीय जनता पार्टी हो गया। हरियाणा में मैं स्वयं इस पार्टी के साथ बहुत ही सक्रिय रूप से 1994 से जुड़ा हूं और 1994 में हम लोग जब काम करते थे, निश्चित रूप से उन सब कामों का, जितने भी कार्यकर्ता थे, उन सब का कहीं ना कहीं योगदान था। आज वो कार्यकर्ता हमारे बीच में हैं या नहीं है, लेकिन हर एक का योगदान भारतीय जनता पार्टी के राज को लाने में रहा है हरियाणा में। तो मैं ऐसे एक शख्स को याद कर रहा हूं जिसका संबंध आप लोगों से मैं जोड़ूंगा। वो हमारे उस समय एक महामंत्री होते थे, श्री रामफल कोली। दिन रात काम करते थे। हम दिन रात काम करके पार्टी के काम को नीचे बूथ लेवल से लेकर के प्रदेश स्तर तक तैयार करने के लिए लगातार एक ही स्थान पर इकट्ठे रहते थे, परामर्श करते थे, कार्यकर्ताओं को खड़ा करते थे, उनके दुख सुख के सहभागी बनते थे। आज रामफल कोली हमारे बीच में तो नहीं है, लेकिन मैं श्रेय देता हूं कि आज के शासन में रामफल कोली जी का भी वो जरूर योगदान रहा है जो शायद गिलहरी ने कहा था कि मेरा नाम याद किया जाएगा इस पुल के बनने में, इस राज के बनने में रामफल कोली जी का नाम लिए बिना मैं रह ही नहीं सकता। वो हमारे नेता थे। तो मित्रों, भाई बहनों, मैं समाज के उन सब लोगों का बहुत आभारी हूं कि जिन्होंने झलकारी बाई जी को पहले याद रखा, आज भी लगातार याद बनाए रखने के लिए इतनी बड़ी संख्या में आप यहां आए हैं। मैं आपसे कहूंगा कि लगातार इस काम को आप लोग करते रहें। झलकारी बाई जी का वर्णन मैथिली शरण गुप्त ने, बहुत बड़े कवि हुए हैं, उन्होंने अपनी कविता में एक जगह लिखा है, आकर रण में ललकारी थी, आकर रण में ललकारी थी, वह तो झांसी की झलकारी थी। गोरों से लड़ना सिखा गई, रानी बन जौहर दिखा गई, है इतिहास में झलक रही, वह भारत की ही नारी थी, आकर रण में ललकारी थी, वह तो झांसी की झलकारी थी। उन्होंने वर्णन किया अपनी कविताओं। लेकिन हमें इस बात का भी कष्ट है, बहुत से अनसंग हीरोज इतिहास भरा पड़ा है, उनका नाम हमारी पिछली कई सरकारों ने उनको आगे नहीं बढ़ाया। ये मोदी जी की सरकार है, वो हमेशा ऐसे जितने भी इतिहास के महापुरुष हैं, जितने भी पुरुष महिलाएं हैं जिनका योगदान है, उनको आगे बढ़ा रहे, ला रहे हैं। हमने भी उनकी प्रेरणा से हरियाणा में जो योजना चलाई, संत महापुरुष विचार प्रसार योजना, कोई भी संत महापुरुष हुए हैं, उन सबकी जयंतियां, उन सबकी शताब्दियां ये हम सरकार की तौर से मना रहे हैं। चाहे वो महर्षि वाल्मीकि जी हो, चाहे गुरु रविदास जी हो, चाहे भक्त कबीर जी हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, आज झलकारी देवी वीरांगना का ये जयंती का दिन भी उसी योजना के अंतर्गत हम मना रहे हैं। हमने